हेलो एवरीवन, आई एम मेडिकल सपना अडवाणी। वेलकम टू माय चैनल। सो बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का पेपर सॉल्यूशन। गुजरात गवर्नमेंट ने क्लास 9th का मैथ का पेपर रखा है, पहला वाला जो 25 मार्क का है। पेट फर्स्ट उन्होंने सितंबर से स्टार्ट किया है, 25 मार्क का है। इसके लिए टाइम जो रहेगा वो 45 मिनट्स का रहेगा। तो जिन लोगों ने पेपर स्कूल में सबमिट कर दिया है वो एक बार चेक कर लें कि उन्होंने पेपर सही किया है या कहीं पे मिस्टेक की है। तो आइए देखते हैं कि किसका क्या सही आंसर है। तो सेक्शन ए जो है वो रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कभी भी नहीं हो सकता है, वो रहेगा डी ऑप्शन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। If x plus 3 is one of the factors of x cube plus 2x square minus ax minus 18, तो यहाँ पे आपको x plus 3 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। जब आप -3 अप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन में तो आपको आंसर मिलेगा C, 9 ऑप्शन। फिर आपको आता है क्वेश्चन नंबर 3, डैश लाइन और लाइन्स पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, C ऑप्शन। अगेन ये फोर्थ क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 मंडेज इन फरवरी इन नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में 5 मंडे होने के चांसेस रहते ही नहीं है, सो डी ऑप्शन 0। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है आपको। 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, और दूसरा है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा अपने से। 2^2/3 इंटू 2^1/5, पावर्स प्लस हो जाते हैं, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है। तो फाइनल आंसर इसका आ रहा है 2 पावर 13/15, और यहाँ पे 7 पावर 1/2 एंड 8 पावर 1/2। दोनों नंबर्स का पावर सेम है, तो जो बेस होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा 56^1/2। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सिक्स क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ minus ax² plus 6x minus a is divided by x minus a। तो अगर x minus a से हम इस पॉइनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा। तो सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो a हो जाएगी। अब पूरे इक्वेशन में आपको x की जगह पे a अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x³ फिर माइनस a² तो a³ हो गया। तो ये दोनों जो हैं वो कट हो जाएंगे, तो आपके पास रहेगा 6a minus a। 6a minus a आपको आंसर देगा 5a। तो 5a इज द फाइनल आंसर। आइए सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेवंथ क्वेश्चन में आपको कहा गया है गिव द डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर, रेडियस एंड स्क्वायर। मैंने इन चारों के डेफिनेशन आपको लिख के दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस में उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है। परपेंडिकुलर में वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल के फॉर्म में जुड़ते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल जो डिस्टेंस होता है सेंटर का पॉइंट ऑफ द सर्कल से, और स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल है जिनके सारे एंगल्स जो रहेंगे वो 90 डिग्री और सारे साइड्स इक्वल। तो ये हो गए चारों डेफिनेशन खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट्स आर टू साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। 500 बार उछाल रहे हैं 2 पॉइंट को। तो आपको 2 हेड, 1 हेड और नो हेड आ रहा है। बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट, मतलब आपको तीनों का निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है P of E of 2 heads, 2 हेड में 1/150/500, 0 0 कैंसिल, 5 का टेबल लगेगा 3/10 हो जाएगा। सेम सेकंड का आ गया और थर्ड का। तो इस तरीके से तीनों के आंसर्स आपको दिए हुए हैं मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन सी जो 9 मार्क का है। सेक्शन सी में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q एंड डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसका आंसर जो भी आ रहा है वो सेंसेबल आंसर क्यों है। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो x है वो 0.999 है,
एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है सिर्फ 9, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल्स टू 9.9999। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x और x को और हमें आंसर मिलेगा 9x इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/9, तो आंसर आया 1। अब एक्चुअली तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि p बाय q फॉर्म, तो 1 आंसर आया, तो ये सेंस q है, तो ये ऐसा है कि जो डिफरेंस है 1 और 0.999 का वो बहुत कम है, इट्स नेग्लिजिबल। ठीक है, इसके लिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 0.999 जो है वो ऑलमोस्ट 1 के नियर है, तो 1 हम आंसर जस्टिफाई में ला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में आपको कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ओके, आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको इन तीनों से डिवाइड करके क्या आंसर आएगा वो हमें निकालना है। वेल अगेन मैंने तीनों का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू, तो फर्स्ट x प्लस 1, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो x इक्वल्स टू -1 हो जाएगी, और फिर जो इक्वेशन है हमारी उसमें पहले मैंने -1 अप्लाई किया जिसका आंसर आया 0। फिर सेकंड सेट जो है वो 5 + 2x से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब कि x की जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है -5/2, और इसका आंसर जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा -28/7। फिर थर्ड जो है दैट इज x इक्वल्स टू 0, तो 0 अप्लाई कर लिया क्योंकि सिर्फ x कहा गया है और हम लोग हमेशा इक्वल टू में 0 लिखते हैं, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज 1। नाउ आंसर इज 1। नाउ 11th क्वेश्चन, इफ a point C lies between the points A and B, ठीक है, A और B या फिगर देखिए नीचे, उसमें C जो है बीच में लाई कर रहा है, सच दैट AC इक्वल्स टू BC, AC और BC इक्वल है, मतलब ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो AB का हाफ है। वेल यूक्लिड का चैप्टर है तो इसके लिए हमें इसको एग्जाम ये वो से बताना होगा, तो गिवन दिया हुआ AC इक्वल्स टू BC, AC को हमने दोनों तरफ ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 2AC इक्वल्स टू 2BC प्लस AC, और इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो आ गया AC इक्वल्स टू हाफ AB। सेक्शन डी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन डी 4 मार्क का है, एक ही क्वेश्चन है 4 मार्क के अंदर, और ये क्वेश्चन इस तरीके से है that an organization selected 2400 families at random, और सर्वे किया गया कि उनका जो इनकम लेवल है और उनके बीच के जो गाड़ियां हैं क्या रिलेशन है उनका, और ये आपको दिया गया है इनकम लेवल के हिसाब से चार्ट। जैसे कि लेस देन 7000 इनकम है तो 0 गाड़ी वाले 10 फैमिली है, एक गाड़ी होने वाले 160 फैमिलीज हैं, जिनके पास 2 गाड़ी ऐसे 25 फैमिलीज, और 2 से ज्यादा है वो 0 है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग इनकम के बारे में नंबर ऑफ व्हीकल्स बताया गया है कि कितने किस फैमिली में अवेलेबल हैं। अब आपको कहा गया है कि सपोज एक फैमिली आपको चूज करनी है और उसका निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे 4 दिए हुए हैं 10,000 to 13,000 पर मंथ, और उसके हिसाब से ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, मतलब कि सिर्फ 2 व्हीकल्स ही हैं उनको, ऐसे हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी, और इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, वो कैसी हैं 2400, इन्होंने पहले ही दिया हुआ था। फर्स्ट नंबर में कहा गया है 10,000 to 13,000 पर मंथ की होगी, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स वाले कितनी फैमिलीज है 29, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया 29/2400। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि अर्निंग 16,000 और मोर, उससे ज्यादा है और सिर्फ एक ही व्हीकल है, तो ऐसे 579 फैमिलीज है, तो उसका आंसर आ गया ये वाला। फिर आता है थर्ड जिसमें लेस देन 7000 है और एक भी व्हीकल नहीं है, तो उसके हिसाब से 10 फैमिलीज हैं, तो इसका आंसर आ गया 10/2400, दैट मीन्स 1/240। फोर्थ है 13,000 to 16,000 और 2 से ज्यादा व्हीकल्स, तो वो 25 फैमिलीज हैं। और फिफ्थ आपको कहा जा रहा है
कि नंबर ऑफ फैमिलीज आपको निकालनी है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। इनकम लेवल नहीं बताया गया, इसके लिए हमें सारे इनकम की फैमिलीज को यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 और 1 वाली जितनी भी फैमिलीज उन सबको प्लस कर लिया और हमें आंसर मिल गया 2062। जब 2062 डिवाइड बाय 2400 किया तो फाइनल आंसर 1031/1200। सो बेटा आई होप कि आपको ये पेपर कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया होगा और आपने चेक कर लिया होगा कि आपने कितना सही लिखा है और अपने आप को एग्जामाइन कर लिया होगा। तो यहाँ पे पेपर के रिजल्ट आने से पहले आपको आइडिया आ चुका होगा कि मेरा इतना सही है पेपर। वेल, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स, और जिनको लगता है कि आपको ये वीडियो शेयर करना है, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर सच वीडियोस। Till then, bye bye, take care.